हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर हमारी एचटेट 2023 की क्लासेस चली हुई हैं और इसी सीरीज के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं विकास के सिद्धांतों को, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स को। बिकॉज जब एचटेट का एग्जाम आता है, फिर चाहे वो पीआरटी का पेपर हो, चाहे फिर वो टीजीटी लेवल का हो या फिर पीजीटी लेवल का हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आती हैं। सो राइट नाउ आपके लिए कुछ 13 प्रिंसिपल मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके यहाँ से आराम से कवर हो जाएंगे। आपको अच्छे से पूरी कंप्लीट ये वीडियो देखनी है, आपका कोई भी डाउट यहाँ से नहीं रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट होता क्या है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, आई थिंक आप सभी ने देख लिया होगा। जब भी आप स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को, अगर अभी नहीं करते या फिर बाद में करते हैं, तो आप अपने सीरीज से स्टार्ट करिएगा। बीच बीच में आप क्लासेस नहीं देखेंगे, आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कवर किया है भाई ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, मैचुरेशन क्या होता है, इनका लर्निंग के साथ क्या रिलेशन है, सारी चीजों को समझा है। देखिए, अगर मोटे तौर पर आपको फिर से बताऊं तो ग्रोथ आपका कैसा होता है, ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव होता है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। जो आपके शारीरिक जो बदलाव आपके अंदर जो आपके लिए विजिबल होता है, जैसे आपकी हाइट में बदलाव आना, आपके वेट में चेंज होना, वो आपका ग्रोथ कहलाती है। और साथ ही आपका डेवलपमेंट क्या होता है, वो आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आपका जन्म भी नहीं हुआ है, जब आप अपनी माँ के गर्भ में हैं तब से लेकर के और आपके डेथ तक आपका डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है। और डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपके साथ एक इक्वेशन भी डिस्कस करी थी कि डेवलपमेंट जो है वो आपका, जब आपका ग्रोथ हो रहा हो प्लस आप अच्छे से मैच्योर भी हो रहे हो और साथ ही अगर आपकी लर्निंग भी हो रही है, तो आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, यानी कि ऑल ओवर विकास आपका यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ मतलब वृद्धि होती है, मैचुरेशन का मतलब होता है परिपक्वता। और आप जो मैच्योर किस एज तक आप अच्छे से हो जाते हैं, तो वो एज आपके 25 होती है। और लर्निंग का मतलब होता है सीखना, या फिर हिंदी मीडियम में इसको अधिगम भी कहा जाता है। ठीक है, सो अभी जो है स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को, विकास के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। सबसे पहला सिद्धांत आपका है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जो कभी स्टॉप ना हो, जो निरंतर चलता रहे। और विकास कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है, वो आपकी निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया को वोम टू टोम भी कहा जाता है। वोम का मतलब होता है गर्भ, और गर्भ में जब कोई भी बच्चा कंसीव होता है, जब भी माँ के गर्भ में कोई भी बच्चा धारण होता है, तब से लेकर के, और टोम का मतलब होता है कब्र। ठीक है, यानी कि उसकी मृत्यु तक जो है डेवलपमेंट वो आपका चलता रहता है। तो ये कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये आपका पहला प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सेकेंड प्रिंसिपल पर बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण करना, किसी भी 2 या 3 चीजों का आपने मिला करके इस्तेमाल करना। एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है वो आपका होल टू पार्ट्स चलता है, और फिर बाद में आप पार्ट्स टू होल भी बैक जाते हैं, और इंटीग्रेट करते हुए डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। इसके अंदर क्या होता है, होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब होता है पूर्ण। ठीक है, पूर्ण। और पार्ट्स का मतलब होता है अंश। हिंदी मीडियम वाले ऐसे भी कर लेंगे कि डेवलपमेंट कैसे, पूर्ण से अंश की ओर। इसका मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, शायद आपको ऐसे समझ में ना आए। देखिए, विकास जो है, आप एक बच्चे को लीजिए। जब भी कोई बच्चा होता है, जब वो बहुत छोटा होता है, 2 या 3 महीने का होता है, तब आपने देखा होगा वो बैठ नहीं सकता, वो लेटा रहता है। और लेटे लेटे वो अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करता है, वो उनको इधर उधर मारता रहता है, हाथ पैरों को इधर उधर मारता रहता है। वो अपने फिंगर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, चलना तो दूर की बात, वो अपनी फिंगर का भी इस्तेमाल नहीं करता। सबसे पहले वो अपने हाथों की मूवमेंट शो करता है। ठीक है, सबसे पहले अपने पैरों की मूवमेंट शो करता है। तो सबसे पहले क्या करता है बच्चा, अगर उसके सामने कोई भी चीज लाई जाती है, तो वो अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करके उसे लेने की कोशिश करता है। सिर्फ अपना हाथ की जो फिंगर्स हैं इनसे नहीं लेता है, बल्कि अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है। तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपने पूरे बॉडी का पार्ट्स का इस्तेमाल करता है। फिर बाद में वो अपनी स्पेसिफिक जो उसकी फिंगर्स होती हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल करता है। ठीक है, ऐसे वो बच्चा जो है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो ऐसे आता है। वो एकदम से पूरे एक तरीके से छोटी छोटी चीजों पर नहीं आ जाता है। वो पहले बड़ी चीजों का इस्तेमाल करता है, अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, एंड देन बाद में वो अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ऐसे होल टू पार्ट्स जाता है, और बाद में जैसे अगर उसने पहले अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल किया, बाद में अपनी वो फिंगर्स का जो मूवमेंट है, फिंगर्स का इस्तेमाल करता है, एंड देन बाद में एक ऐसे स्टेज आती है जब वो अपने फिंगर का, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए बाकी चीजें भी करना स्टार्ट कर देता है। तो वो ऐसे इंटीग्रेट करते हुए सीखता है, एकीकरण कर लिया उसने सारी चीजों का। डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट आपका इंटीग्रेट तरीके से होता है। बच्चा एकीकरण करते हुए यहाँ पर चीजों को सीखता है, बच्चे का विकास जो है ऐसे होता है।
थर्ड है, थर्ड और फोर्थ को थोड़ा सा हम मिक्स करते हुए पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट ऑफ डेवलपमेंट। लैक का मतलब होता है अभाव, लैक का मतलब क्या होता है? अभाव, यानी कि कमी है। किसकी कमी है? यूनिफॉर्मिटी की। यूनिफॉर्मिटी होता है मतलब कि एक रूपता, जो समान ना हो, ठीक है, एक समान ना हो, मतलब असमान है, एक रूपता नहीं है इसके अंदर। मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिखा है कि इस प्रिंसिपल में किसका अभाव है? इस प्रिंसिपल के अंदर एक रूपता का अभाव है, यूनिफॉर्म नहीं है चीजें। और क्या नहीं है? कि जो विकास की जो दर है, रेट का मतलब होता है दर और डेवलपमेंट मतलब विकास, विकास की जो रेट है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, वो आपका सेम नहीं होता, वो आपका यूनिफॉर्म नहीं होता। ये इस प्रिंसिपल का मतलब है। कैसे मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल है, कोई भी अगर पर्सन है, तो अगर मान लो उसका वेट अच्छे से विकसित हो रहा है, उसका अगर ग्रोथ अच्छे से विकसित हो रहा है, उसकी हाइट वेट सब अच्छे से विकसित हो रहा है, बट जरूरी नहीं है ना कि उसका उतना ही अच्छा डेवलपमेंट उसका सोशल भी हो, उसका मेंटल भी हो, उसका मानसिक भी हो, वो सभी के साथ घुल मिल भी उसी अच्छी तरीके से है, उसका जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो भी अच्छी तरीके से हो। तो ये जो रेट है ना डेवलपमेंट की, ये जो दर है विकास की, वो यूनिफॉर्म नहीं होती, वो जो है असमान होती है, मतलब समान रूप से नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर इस प्रिंसिपल में बताया गया कि एक रूपता नहीं होती। अ पर्सन मे हैव ए हाई रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन हाइट एंड वेट। ये एचटी हाइट और वेट है, ठीक है। हो सकता है किसी भी एक मनुष्य का जो वृद्धि और विकास है उसके हाइट और वेट में काफी उच्च हो, उसका अच्छा विकास हो, बट जरूरी नहीं है कि सेम चीज उसके मानसिक विकास के साथ भी हो। जरूरी नहीं है भाई उसका मानसिक विकास भी उतना ही अच्छा विकसित हो, उसका सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा विकसित हो। तो ये कहने की बात कर रहा है इस प्रिंसिपल के अंदर। एक और अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, पहले इसको देखेंगे फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू दोनों को कंपेयर करते हुए बताऊंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ पे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। अब यहां तो मैंने कहा कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है, अब मैं यहां पर कह रही हूं कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न, यानी कि जो पैटर्न है, जो तरीका है वो समान होता है। यहां पर मैंने कहा है कि जो दर है विकास की वो समान नहीं है, बट जो पैटर्न है वो आपका समान होता है। कैसे इस चीज को पढ़ेंगे? इस चीज को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। मान लीजिए ये कोई ए बच्चा है, ये कोई ए बच्चा है और ये आपका कोई बी बच्चा है, ठीक है। दोनों बच्चे क्या है, दोनों मैंने बच्चे ले लिए हैं, दो बच्चे। अब इनको समझेंगे। मान लो कोई ये ए बच्चा है, ये अपने 1 साल में जो है इसने चलना स्टार्ट कर दिया है, 1 ईयर में इसने चलना स्टार्ट कर दिया। बट ये जो बी बच्चा है ये कब चलता है, ये आपका 2 साल में चलना स्टार्ट करता है। और ऐसा होता है कुछ बच्चे 2 साल में भी चलना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इस बच्चे ने बोलना 1.5 साल में या 2 साल में स्टार्ट कर दिया और इस बच्चे ने बोलना 2.5 या 3 साल में भी स्टार्ट नहीं कर पाया, फिर बहुत ही कम बोलना स्टार्ट किया। अब रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब ये है कि जो दर है वो समान नहीं है। मतलब कि यहां पर बच्चे ने 1 साल में ही चलना सीख लिया और यहां पर बच्चा चल रहा है 2 साल में, यानी कि जो रेट है वो समान नहीं है। सभी बच्चे का जो सीखने का जो दर है वो समान नहीं है, वो यहां पर कहने की बात करी हूं। और यूनिफॉर्मिटी पैटर्न का मतलब है कि जिस पैटर्न से डेवलपमेंट होता है वो सेम होता है। मतलब कि चलना ये भी सीखेगा, चलना ये भी सीखेगा, बोलना ये भी सीखेगा, बोलना ये भी सीखेगा, बट रेट डिफरेंट है, ठीक है। चलना ये भी सीखेगा, भले ही वो 1 साल में चले, चलना ये भी सीखेगा भले ही वो 2 साल में चले, यानी कि जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, चलेंगे दोनों सेम रहेगा वो, बट रेट अलग है। ये 1 साल में चलेगा, वो 2 साल में चल रहा है, कोई बच्चा 2.5 साल में भी चलता है, कोई बच्चा 3 साल में भी अच्छे से नहीं बोल पाता है। तो जो रेट है ना वो डिफर करती है बच्चे टू बच्चा, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर बच्चे के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो सकता है भाई, जो रेट है जो दर है वो अलग हो सकती है, बट पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये कंपैरिजन में समझ आया है। अब जैसे मैंने आपके साथ यहाँ पे बताया कि भाई चीजें तो होंगी, भले ही चीजें लेट हो बट चीजें होंगी, बट सेम दर से ही, दर सेम नहीं है बल्कि पैटर्न क्या है, सेम है। जैसे विकास हमेशा कहाँ से शुरू होता है, विकास हमेशा सर से शुरू होता है, ठीक है। विकास कहाँ से शुरू होता है, हमेशा सर से शुरू होता है। और आपने देखा होगा बच्चे के पहले कौन से दांत आते हैं, बच्चे के पहले दूध के दांत आते हैं, बच्चे के पहले दूध के दांत आते हैं और गिरते भी पहले दूध के दांत ही, आप सभी को पता है। तो यानी कि जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, हर बच्चे का पहले दूध के दांत आएंगे और पहले दूध के दांत गिरेंगे, ये सबको पता है। तो यानी कि पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। अब हो सकता है किसी के लेट आए, किसी के जल्दी आ जाए, वो डिपेंड करता है, वो रेट में आ जाता है, यानी कि वो आपका वेरी कर सकता है, वो आपका समान नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कोई भी बच्चा, अगर किसी का बच्चा 1 साल में चल रहा है तो किसी दूसरे का बच्चा भी 1 ही साल में चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हम इस चीज में कंपैरिजन करने लग जाते हैं बच्चों के बीच में
में जैसे कोई दो विमन है, वो कहेंगी मेरा बच्चा जल्दी चला, वो दूसरी चिंतित हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, मेरा बच्चा जल्दी नहीं चला, मेरे बच्चे में कुछ कमी तो नहीं है। ऐसा नहीं होता, हर बच्चे सेम होते हैं, सेम नहीं होते, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, किसी बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर समझनी है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, वही बात मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करी कि हर व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, हर बच्चे का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग होता है, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे का लर्निंग का तरीका यहाँ पर क्या होता है, अलग होता है। हर बच्चे का अपना एक अलग पेस होता है, किसी बच्चे को किसी मेथड से समझ में आता है, किसी बच्चे को किसी मेथड से समझ में आता है, तो सबका लर्निंग का तरीका अलग होता है, इसलिए हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और लर्निंग, ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस वाला है, एक अलग से भी चैप्टर आपके लिए एचटेट में दिया गया है, उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि समझना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की तरफ। अगले प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 6 नंबर का प्रिंसिपल है। इस सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि एक ऐसा सिद्धांत है जहां पर विकास कैसे प्रोसीड करता है, कैसे अग्रसर होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि पहले बच्चा कोई भी एक जनरल बिहेवियर शो करता है, उसके बाद वो एक स्पेसिफिक व्यवहार जो है शो करता है, सामान्य व्यवहार से विशिष्ट व्यवहार की तरफ। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसके सामने अगर आप बहुत सारी चीजें रख देते हैं तो उसको पहले पता नहीं रहता, वो पहले अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हुए उन सारी चीजों को लेने की कोशिश करता है। उसको नहीं पता होता कि उसके काम की कौन सी चीजें हैं, उसके काम की कौन सी चीजें नहीं है। फिर चाहे आप कुछ कोई भी हैजार्डियस अगर कोई चीज रख दे, अगर उसके लिए जो खतरनाक ऐसा अगर कोई सामान भी रख दे, तो आप वो जो है उसको भी लेने की कोशिश करेगा। तो पहले वो जनरल बिहेवियर शो करता कि बस उसको चाहिए, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसको समझ होती है, उसको पता होता है ये चीज मेरे काम की है और ये चीज मेरे काम की नहीं है, तो फिर बाद में वो स्पेसिफिक जो वस्तु है, जो सब्सटेंस है, जो उसको चाहिए, जो मटेरियल उसको चाहिए, बस उंनको ही पिक करता है। तो ये कैसा व्यवहार है, जनरल टू स्पेसिफिक है। जैसे कोई भी बच्चा अगर चलना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो थोड़ा लड़खड़ाता है, फिर उंगली पकड़ के चलता है, फिर थोड़ा लड़खड़ाएगा, फिर एक एक कदम करके चलता है, फिर 2 कदम चलता है, उसके बाद वो धीरे धीरे जो है एक तरीके से रनिंग की तरफ बढ़ता है, मतलब कि एक स्मूथ वॉकिंग वो करना जो है स्टार्ट करता है। तो पहले उसने जनरल से स्टार्ट किया, मतलब जो एक जनरल जो व्यवहार कोई भी बच्चा शो करता है वहां से स्टार्ट किया, और बाद में उसने चलना जो है अच्छे से सीख लिया, वो उसका स्पेसिफिक है। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। ठीक है, ये आपको प्रिंसिपल समझ में आया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट है वो एक तरीके से इंटरेक्शन है, यानी कि दोनों का एक तरीके से ज्वाइंट है, ज्वाइंट प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हो। किसका, आनुवांशिकता का और पर्यावरण का। डेवलपमेंट जो है एनवायरमेंट और हेरिडिटी का ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है, आपको ऐसे भी लिखा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो विकास है वो एनवायरमेंट से तो मोस्टली प्रभावित होता ही है, वो एनवायरमेंट से तो एक तरीके से अफेक्ट होता ही है, यानी कि एनवायरमेंट के ऊपर जो पर्यावरण बच्चे को मिल रहा है उससे तो बच्चे का विकास काफी होता ही है। साथ ही बच्चे का विकास जो हेरिडिटी है, जो कि आपका एक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। ठीक है, कैसा फैक्टर होता है, जो कि आपका एक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, एक जैविक कारक होता है, यहां से भी डेवलपमेंट काफी अफेक्ट होता है। तो अगर आपको कई बार पूछा जाता है कि किसका ज्यादा अहम योगदान होता है, तो एनवायरमेंट जो है ज्यादा इफेक्ट करता है बच्चे के डेवलपमेंट को। ठीक है, बट कई बार इसको 50-50 भी मान लिया जाता है, बट अगर ज्यादा पूछा जाए तो वो एनवायरमेंट अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर बच्चे को एक सुटेबल एनवायरनमेंट, एक सुटेबल वातावरण नहीं दिया जाए लर्निंग के लिए, यानी कि जो एक फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए बच्चे के लिए, अगर वो ना मिले तो फिर उसका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए एनवायरनमेंट और जो हेरिडिटी है, जो आनुवांशिकता है, उसका एक ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट को कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि अंतर संबंध का सिद्धांत। इंटर रिलेशन मतलब जितने भी डोमेन होते हैं किसके, डेवलपमेंट की, जो भी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है वो सभी आपस में अंतर संबंधित होते हैं। जो भी डोमेन मतलब जो भी विकास के क्षेत्र हैं, जो भी कितने भी विकास के क्षेत्र, अब वो कौन कौन से हैं आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिसको आप संज्ञानात्मक विकास बोलते हो, मेंटल इसी को ही बोलते हैं, मेंटल बोल दिया, इंटेलेक्चुअल बोल दिया, मानसिक, ठीक है, वो सभी बौद्धिक, इसको ही बोलते हैं संज्ञानात्मक को ही। फिर सोशल डेवलपमेंट हो गया,
जिसको आप सामाजिक विकास बोलते हैं। फिर आपका इमोशनल हो गया, जिसको आप संवेगात्मक, ठीक है, संवेगात्मक जो एक तरीके से विकास बोलते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं वो सभी आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब हम ऐसे समझें कि मान लीजिए कोई भी एक बच्चा है, आप उसको अच्छे से न्यूट्रिशन एक टाइम पर दे रहे हो, उसको जो है आप अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह दे रहे हो, अच्छे से उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, सब कुछ उसको, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो उसका शारीरिक विकास है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो उसका इमोशनल डेवलपमेंट है, जो उसका सोशल डेवलपमेंट है, वो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका अच्छा होगा, एक तरीके से उससे प्रभावित होगा। बट अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे अगर उसको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल पाया, उसको वो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, जो चीज़ उसको चाहिए थी उसको शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने में, तो फिर उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो उसका कहीं ना कहीं इमोशनल डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं उसका जो सामाजिक विकास है, वो उसका अच्छे से डेवलप नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक डोमेन जो है डेवलपमेंट का, वो दूसरे डोमेन को अफेक्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, ये आपके प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है ये, यानी कि विकास जो है, विकास की दिशा आप इनको कह सकते हो। और दिशा के अंदर आपके 2 पूछे जाते हैं और हर एचटेट के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये बहुत से बच्चों को लगता है ये भी कोई है, मतलब आप पढ़ते आते हैं, आप सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इवन केवीएस में भी यहाँ से अब की बार क्वेश्चन आए थे, तो आपसे भी शायद पूछे जा सकते हैं। और अगर आप नए हैं इन चीज़ों में तो फिर आपको तो इसे पढ़ना है ही। तो प्रोक्सिमोडिस्टल जो सीक्वेंस है विकास का, वो कौन सा होता है, और कैफेलोकोडल, अब इनको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही प्रोनाउंशिएट करते हैं कि प्रोक्सिमोडिस्टल। अब आप इसको लिख सकते हो हिंदी में जैसे आप लिखना चाहो, कैफेलोकोडल को आप लिख सकते हो जैसे आप लिखना चाहो। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा। अब होता क्या है, ये प्रोक्सिमोडिस्टल और कैफेलोकोडल सीक्वेंस विकास का जो डायरेक्शन है वो कौन सा होता है, तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एक कलाकृति बनाई है, इस चीज़ को इग्नोर करना। ठीक है, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, तो इस चीज़ को इग्नोर करना, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। छोटा सा मैंने एक बालक बनाया, छोटा सा एक बच्चा बनाया स्माइल करता हुआ। अब यहाँ से हम समझेंगे कैफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल जो सीक्वेंस है वो होता क्या है। कैफेलोकोडल का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है वो आपके हेड से फुट की तरफ चलता है, हेड टू फुट की तरफ चलता है, यानी कि ये जो सर है यहां से और फुट की तरफ, पहले आपका सर डेवलप होगा, फिर आपका बीच का पार्ट डेवलप होगा, फिर आपका यहाँ फुट तक जो है सारी चीजें आपकी बाद में डेवलप होती है। जैसे कोई भी बच्चा है, सबसे पहले जब वो बैठना सीखता है तो पहले अपने वो सर का बैलेंस बनाना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है और फिर बाद में वो चलना सीखता है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ से सर से लेके पैर तक होता है, और ये जो डेवलपमेंट है वो क्या कहलाया जाता है, वो आपका कैफेलोकोडल डेवलपमेंट कहलाया जाता है। इनकी कैफेलोकोडल विकास की ये जो दिशा कहलाई जाती है। अब प्रोक्सिमोडिस्टल होता है कि ये आपका हेड टू फुट था। अब प्रोक्सिमोडिस्टल होता है आपकी सीक्वेंस सेंटर टू आउटर। ठीक है, सेंटर टू आउटर, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ आपका विकास होता है, यहां से सेंटर टू आउटर ऐसे आपका विकास होता है, केंद्र से बाहर की तरफ आपका विकास क्या बोला जाता है, प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस यहां पर बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, बच्चा अपने पूरे हाथ की जो एक तरीके से कंबाइंड जो मसल है उनका इस्तेमाल करना सीखता है, बाद में वो अपनी फिंगर्स के जो सेपरेट मसल है उनका इस्तेमाल करना सीखता है। तो पहले सबसे बच्चा यहाँ पर आंतरिक रूप से विकसित और होता है, उसके बाद वो बाहर की तरफ उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या बोला जाता है, ये आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। आपने सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि जो डेवलपमेंट सेंटर टू आउटर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल, और जो डेवलपमेंट आपका हेड टू फुट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैफेलोकोडल सीक्वेंस। ठीक है, सो ये आपके 10 प्रिंसिपल्स थे। अब बचे हुए प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की सीरीज में जो अगला प्रिंसिपल आपके लिए है वो है 11 नंबर का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। यानी कि देखो, प्रिडिक्शन क्या होता है, जब आप किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, जब आप एक पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं कि कोई भी चीज ऐसे होने वाली है, तो वो आपका क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है। अब हम किसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं, डेवलपमेंट का। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि हम किसी भी बच्चे के जो विकास है उसके बारे में एक तरीके से पूर्वानुमान लगा सकते हैं, हम पूर्व में बता सकते हैं कि ये बच्चे का डेवलपमेंट ऐसे रहने वाला है। बट कई बार ये चीजें जरूरी नहीं है कि सही हो,
तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, कोई बच्चा अगर यहाँ पर जल्दी चलना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा सा अगर एक्टिव होता है, तो हम कई बार ये कहते हैं कि ये बच्चा तो बहुत ज्यादा एक तरीके से ना, जैसे मान लो अगर वो बहुत जल्दी बोलने लग जाता है, वो बहुत जल्दी मम्मी पापा ऐसे करने लग जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि ये तो बहुत जल्दी बोलने लग गया है, ये तो बहुत जल्दी बोलने लग जाएगा, स्पीड से बोलेगा, कभी ये हकलाएगा नहीं, कभी तुतलाएगा नहीं, या फिर ये चलने बहुत जल्दी लग जाएगा, ऐसे उसके बारे में ना प्रिडिक्शन करते रहते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि ये क्या है, एक तरीके से हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ये डेवलपमेंट, ये जो प्रिडिक्शन है वो आपकी करेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कई बार हमने ये चीज जो है देखी है। जैसे अगर मैं अपने केस में बताऊं तो मेरी 2 बेटियां हैं। जो मेरी बड़ी बेटी है वो थोड़ा सा एक्टिव नहीं थी, जबकि छोटी वाली जो है वो एक्टिव थी। तो हम ये सोचते थे कि जो बड़ी वाली है वो जल्दी चलेगी नहीं, बट वो जल्दी चल पाई, जबकि छोटी वाली एक्टिव ज्यादा थी, तो हम ये सोचते थे कि वो जल्दी चलेगी, जबकि वो थोड़ा सा लेट चल पाई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जो प्रिडिक्शन है वो हमेशा क्या हो, सही हो। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है कि हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि वो सही हो, बट कई बार वो चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। इसका मतलब यह है कि जो विकास है वो आपका लीनियर नहीं होता, मतलब कि जो विकास है वो आपका एक सीधी रेखा में नहीं होता। कभी भी किसी बच्चे का जो विकास है वो एक स्टेडी नहीं होता, मतलब स्थिर नहीं होता, ना ही एक तरीके से एक सीधी रेखा में चलता रहता है। अभी बच्चे का जो विकास है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिरेगा भी, थोड़ा बहुत स्टॉप भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो एक सीधी रेखा में विकास उसका निरंतर चलता आ रहा है। विकास कंटिन्यू होता है, बट कभी भी लीनियर एक रेखा में कभी नहीं होता। वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा एक सर्पिल जो है एक तरीके से रेंज बना करके चलता है, ऐसे मतलब कि स्पाइरल तरीके से चलता है। विकास यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलता चलता ऐसे स्पाइरल तरीके से चलता है। और कई बार क्या होता है, विकास जो है बैक भी आता है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, मैं अगर इसको ऐसे लंबे ऐसे ढंग से बनाऊं तो देखो, यहाँ पर जब विकास यहाँ से चला तो यहाँ पहले उसने ग्रोथ किया, पहले बढ़ा, उसके बाद उसने यहाँ से बैक भी मारा, ठीक है, पीछे भी आया विकास। तो विकास आपके सर्पिल जो एक तरीके से वो है उन्नति ऐसे चलता है। ठीक है, तो फिर विकास ऊपर गया और फिर बाद में कंसोलिडेट करने के लिए विकास थोड़ा पीछे भी आता है, एंड देन बाद में ऐसे वो सर्पिल अवस्था में चलता है। तो विकास कभी भी लीनियर नहीं होता, डेवलपमेंट कभी भी आपका लीनियर नहीं होता, रेखीय नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, स्पाइरल फॉर्म में चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद 13 है एसोसिएशन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन सबको पता है क्या होता है, परिपक्वता होती है, और कोई भी इंसान मैच्योर अपनी किस एज तक हो जाता है, 25 ईयर तक आराम से मैच्योर हो जाता है। अब मैचुरेशन और लर्निंग के बीच में साहचर्य की बात करी गई, यानी कि दोनों कैसे एसोसिएट करते हुए चलते हैं। जब हमने डेवलपमेंट किया था तो मैंने यहाँ पर आपके साथ ये इक्वेशन डिस्कस करी थी। ये इक्वेशन हर समस्या का समाधान है कि जब विकास होता है तो आपका यानी कि आपका ग्रोथ भी हो रहा है, आप मैच्योर भी इनफ अच्छे तरीके से हो रहे हो, और आपकी लर्निंग भी चल रही है। तो जब आपका मैचुरेशन यानी कि आप इनफ तरीके से मैच्योर हो चुके हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, तो आपकी लर्निंग ऑटोमेटिक वहां पर हो जाती है। और जब मैचुरेशन और लर्निंग आपकी दोनों टेक प्लेस हो रही है तो फिर आपका डेवलपमेंट भी अच्छे से हो रहा है, किसी भी बच्चे का जो विकास है वो भी अच्छे से यहाँ पर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ 13 प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इनमें से ही आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आपके वहां पर सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, आपके क्वेश्चंस जो है आराम से सॉल्व हो पाएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ, सभी ग्रुप्स में, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहां मर्जी वहां आप शेयर करिए और सभी को, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर आपके लिए कंटेंट बन रहा है। कंटेंट को बनाने में बहुत टाइम लगता है, साथ ही रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग। सो ये सारी चीजें आपके लिए ही है। सो प्लीज इस चीज को सपोर्ट करिए, सभी तक शेयर करिए ताकि सबको ये चीजें मिल जाए। और यकीन मानिए बहुत अच्छी चीजें हैं, इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं एचटेट में आएगा। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में इतना ही है। जरूर लाइक करिए और टीचिंग गोल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। यहाँ पर हम एचटेट की तैयारी बहुत जोरों शोरों से करने वाले हैं, साथ ही प्रैक्टिस भी बहुत सारी करने वाले हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।